नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं एवं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मतलब कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और मैंने एक एक करके चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हार्डवेयर जो है एक्चुअल में हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों ही हार्डवेयर के बारे में चर्चा की थी और सविस्तार से चर्चा करने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जिसमें अपन ने एक तो कीबोर्ड देखा था और कीबोर्ड में भी मैंने सारी तरीके से डिस्क्राइब करके आप लोगों को ये बताया था कि उसमें किस किस तरीके की क्या क्या चीजें और क्या क्या ऑप्शन होते हैं और क्या क्या तरीके के बटन होते हैं। मतलब एक ऑल ओवर व्यू मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो देखने को अगर मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आगे की चीजों को समझ पाएंगे। आई बात समझ में? तो अपन ने ये देखते हैं कि कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो 26 लेटर जो होते हैं, आपका एक कुंजी होती है 26 लेटर की। ठीक है, तो एक 26 लेटर की एक वर्णमाला होती है। फिर उसमें मैंने अल्टर की बताई थी, फिर मैंने कंट्रोल की बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि जो है फंक्शनल जो की होती है, जो F1 से लगाकर F12 तक होती है, जो क्या कार्य करती है कि किसी भी चल रहे प्रोग्राम को रन करने के लिए या जो प्रोग्राम चल रहा है उससे संबंधित किसी भी चीज का आदेश देने के लिए फंक्शनल की का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो एक ये ऑल ओवर व्यू अपन ने देखा है। अब मैंने ये बताया था कि आप लोगों को मैं सविस्तार तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत जो हार्डवेयर दिए, जिसमें मैंने प्रिंटर की बात की थी और स्टोरी डिवाइसेस की मैंने बात की थी। मतलब कि जो मेमोरी, जो चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, रीड एंड प्राइमरी मेमोरी हो गई है, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई है, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी देखेंगे अपन, है ना। तो ये सारी चीजें अपन भी देखेंगे, लेकिन अपन जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंटर। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर एक एग्जाम में हो, चाहे जो है इंडिया लेवल पे हो, स्टेट लेवल पर हो, तो हर एक लेवल पर ये एग्जाम में ये जो चैप्टर में आपको, ये जो टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। तो आप बस क्या करो कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके अगर देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा। अब देखो, मैं अपन प्रिंटर की अगर अपन शुरुआत करते हैं तो बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि भाई प्रिंटर, एक तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करेंगे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा व्यू बता देना चाहता हूँ कि प्रिंटर एक्चुअली में क्या होता है। देखो, प्रिंटर आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि एक आउटपुट डिवाइस है और जिसका प्रयोग डाटा एवं सूचनाओं को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब आप लोगों को यह बता दूं कि एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। मतलब कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना, मतलब कि कागज पर प्रिंट करना। आई बात समझ? यही कार मेन जो काम होता है वह प्रिंटर का यही होता है। एक तो प्रिंटर हमें क्या करता है, इसी माध्यम से रिजल्ट देता है, इसी माध्यम से हमें आउटपुट जो है मिलता है, इसलिए हम उसे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत रखते हैं। अब सबसे मेन बात क्या है कि क्वेश्चन कहां से बनता है। देखो, जो प्रिंटर की जो गति होती है उसको किस तरीके से मापा जाता है। देखो, एक तो मापा जाता है सीपीएस, एक होता है कैरेक्टर पर सेकंड, इसके हिसाब से उसकी गति को नापा जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका एलपीएम, तो लाइन पर जो है मिनट के हिसाब, लाइन पर मिनट के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, आपका मापा जाता है। तो इसकी गति को एक तो सीपीएस और एक होता है आपका लाइन पर मिनट के हिसाब से क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। और दूसरी बात करें तो प्रिंटर की जो गति है, प्रिंटर की जो गति है दो तरीके से नापी जाती है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और प्रिंटर की जो क्वालिटी है भाई, जो प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से मापा जाता है, डाटा पर इंच के माध्यम से नापा जाता है, डीपीआई के माध्यम से। अब ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि भाई एक तो उसकी क्वालिटी को किस तरीके से नापा जाएगा, है ना, और एक उसकी स्पीड को किस तरीके से नापा जाएगा। तो स्पीड की अपन बात करें तो कैरेक्टर पर सेकंड हो गया, आपका लाइन पर मिनट हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिटी की, तो डीपीआई मतलब कि डाटा पर इंचेस के नाप से उसको नापा जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में देख ली। अब देखो, अपन टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर बात करें तो दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। बहुत अच्छी तरीके से अपन चीजों को सीखेंगे, है ना, एक एक करके सारी चीजों को सिखाने की मैं कोशिश करूंगा और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखें, है ना। अब देखो, यहां पर अगर अपन बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है सबसे पहले डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स के बाद आता है डेजी व्हील कंप्यूटर आता है, उसके बाद आता है आपका जो है लाइन प्रिंटर, उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। और इधर की अगर अपन बात करें तो मैंने मेन में जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के इसमें उदाहरण देखे हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगा, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना।
अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो टाइपराइटर होते हैं ये टाइपराइटर की भांति ही काम करते हैं। ठीक है, किस माध्यम से काम करते हैं? टाइपराइटर की भांति काम करते हैं। देखो जो है टाइपराइटर की तरह कार्य करता है और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एक पेन होते हैं, रिबन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। पेन होते हैं जो है आपके हैमर होते हैं और जो क्या करता है कि जिन पर कैरेक्टर बने होते हैं, क्या होते हैं, रिबन, पिन, और जो मैं इसका डायग्राम भी बनाकर बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन सुन लेना। रिबन होते हैं, पिन होते हैं, हैमर होते हैं जिन पर कैरेक्टर बने होते हैं। अब वो क्या करते हैं, कैरेक्टर जो है आपके इसमें छोटे छोटे जो कैरेक्टर होते हैं उन पर अक्षर बने, मतलब कि जो रिबन है, हैमर है और जो है पिन, उस पर कैरेक्टर से पड़ते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से कागज पर उनको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपके रिबन है, हैमर है और जो है आपके पिन है, तो इस पे जो कैरेक्टर छपे तो इनका और कागज के बीच में संपर्क होता है। आई बात समझ में? क्या होता है, संपर्क होता है। अब ये टाइपराइटर देखो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से संपर्क होता है, और इसमें एक बार में एक कैरेक्टर और एक लाइन को ही क्या किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, मतलब कि ये प्रभाव करते हैं, एक दूसरे से इम्पैक्ट करते हैं और इनका संपर्क होता है। आई बात समझ में? अब देखो किस तरीके से संपर्क होता है। अगर आपने पुराने जमाने के टाइपराइटर देखे होंगे तो किस तरीके से देखे होंगे कि भाई जो है अगर अपन एक बटन दबाते हैं तो उस पर टक से जाके लगता है। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से आपने टाइपराइटर देखे होंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता के बताता हूँ, लेकिन मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, तो जैसा डायग्राम में बनाऊंगा आप उसको देखना एक बार, है ना। देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता था कि ये एक मशीन होती थी कुछ इस तरीके की, है ना। इस पर इस तरीके के जो है एक फ्लावर की तरीके का इस तरीके के रिबन लगे हुए होते थे, इस पर कैरेक्टर छपे हुए होते थे और इस पर एक कागज लगा हुआ होता था, कुछ इस तरीके का कागज लगा हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम एक बटन दबाते थे तो वो क्या करता था, कैरेक्टर जाकर उस पर लगता था, फिर दूसरा कैरेक्टर लगता था, तीसरा लगता था, चौथा, पांचवा, इसलिए एक लाइन कंप्लीट होती थी। तो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जा सकता था। और इसमें सबसे मेन जो बात है आपकी वो यही है कि इसमें जो है कागज का और इनका संपर्क हुआ करता था, इसलिए इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ये किस माध्यम से कार्य करता है। आपका भाई प्रिंट जो है आपका टाइपराइटर की भांति काम करता है, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया था, है ठीक। और ये बहुत ज्यादा मात्रा में स्लो होते थे, सस्ते होते हैं और बहुत कम गति से इस पर काम किया जा सकता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है भाई, डॉट। अब देखो सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि अगर अपन बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इनकी प्रणाली सबकी एक जैसी होगी भाई, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन अपन सब देखेंगे कि इसमें भी प्रिंटर के विकास में भी क्या क्या परिवर्तन हुए। आई बात समझ में? यहाँ से डॉट मैट्रिक से लेकर अपन लेजर और थर्मल प्रिंटर तक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलेंगी इसमें, है ना। अब देखो डॉट मैट्रिक प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक पंक्ति होती थी और जिसमें क्या होती, कागज के ऊपरी सिरे जो कागज का जो ऊपरी सिरे होता था। देखो अब मैं सबसे पहले तुमको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी अभी ऑथेंटिक। इसमें डॉट के माध्यम से क्या होता था, प्रिंट किया जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेलवे स्टेशन पे लिया गया जो टिकट, आई बात समझ में, जो टिकट होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और वहां पर अधिकतर मात्रा में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम की तरह क्या करते हैं देखने को आपको मिलेंगे। इस जिन पर क्या होता है, जिनकी एक पंक्ति पर क्या होता था, छोटी छोटी डॉट बनी हुआ करती थी। और वो डॉट जो होती थी ना वो रिबन पर बनी हुई होती थी। और रिबन को जब अपन प्रेस करते थे तो जब वो कागज पर जाके लगती थी तो डॉट पे बनी हुई स्याही उसको प्रिंट करती थी। आई बात समझ में? जैसे कि अगर अपन बात करें, आपने जो देखा होगा, टिकट देखा होगा, तो उस पर कुछ इस तरीके की आकृति भी आपने देखी होगी, कभी कभी कुछ इस तरीके की आकृति बनी होती है। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर हुआ करते थे ना, वो डॉट के माध्यम से क्या किया करता था, कागज पर कैरेक्टरों को उभारने का काम किया करता था डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, है ना। तो इसमें प्रणाली सब एक जैसी ही रहेगी। आई बात समझ में? डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के अंतर्गत अब अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत, अपन जो सबसे पहले अपन बात की है किसकी, डॉट मैट्रिक्स की। और उसके बाद अपन डेजी व्हील कंप्यूटर, डेजी व्हील जो प्रिंटर होता था, डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता था कि भाई इसमें जो कैरेक्टर की छपाई प्रिंटर की तरह ही तो होती थी, लेकिन क्या होता था कि इसमें कैरेक्टर जो है
आपके डॉट मैट्रिक की प्रिंटर में डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में थोड़े से अच्छा हुआ करते थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। किसकी तुलना में? आपकी जो है आपके जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर की जो है तुलना में काफी अच्छी हुआ करती थी। क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि इसमें कैरेक्टर की जो छपाई होती थी वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तरह ही होती थी, लेकिन इनकी गुणवत्ता थोड़ी सी अच्छी थी। और इसके अंतर्गत जो है अपन बात करें तो इसमें प्रिंटर की तरह ये कार्य करते थे। अब देखो ये भी प्रिंटर की तरह काम करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर के ही उदाहरण है। आई बात समझ में? नंबर 3 की अगर बात करूं, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में भी कोई ज्यादा विशेषता नहीं थी, लेकिन इसमें क्या था कि एक प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक प्रकार का प्रिंटर ही था और इसमें एक बार में एक लाइन टाइप की जा सकती थी, इसलिए इसमें क्या किया जा सकता था, इसको इसलिए कहा जाता था कि लाइन प्रिंटर। एक बार में एक लाइन प्रिंट इसमें की जा सकती थी, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर कहा जाता था। अब देखो अपन बात करते हैं कौन से प्रिंटर की, ड्रम जो है ड्रम प्रिंटर। अब ड्रम, इसके अंतर्गत एक बेलनाकार क्या हुआ करता था, एक रोलर हुआ करता था। एक बेलनाकार रोलर हुआ करता था जो क्या करता था, लगातार घूमने का काम करता था। और जो रोलर है उस पर क्या करता है, उस पर क्या होते थे कि अक्षर उकेरे हुए होते थे, मतलब कि अक्षर उस पे उभरे हुए अक्षर छपे हुए थे। और जो रोलर को जो होता था, जो लगातार घूमने का काम करता था, जिसपे कैरेक्टर छपे हुए होते थे, वह क्या करता था, कागज पर स्याही की मदद से उनको छापने का काम किया जाता था। आई बात समझ में? क्या किया जाता था, छापने का इसमें काम किया जाता था। तो ये थर्मल प्रिंटर की एक बहुत अच्छी खूबी थी, जिसके अंतर्गत मैंने क्या बताया था कि एक रोलर लगा हुआ होता था जो लगातार घूमने का काम करता था, और वो घूमता था और उस पर क्या था कि कागज जो है रोलर पर जो है वो कैरेक्टर उकेरे हुए होते थे, छपे हुए थे। तो और स्याही की मदद से वो क्या करता था, कागज पर उनको छापने का काम करता था। तो अपन ने अभी तक क्या बात की, अपन ने बात की है भाई डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जिसपे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था कि भाई जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या करता था, बिंदी बिंदी जो है आपका उस माध्यम से कार्य करता था। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया जो रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलते हैं उसके। डेजी व्हील कंप्यूटर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है, लाइन प्रिंटर भी बता दिया है और ड्रम प्रिंटर भी बता दिया। मतलब कि अपने इम्पैक्ट जो प्रिंटर थे वो सारे अपने कंप्लीट हो गए हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत बहुत बढ़िया चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कि प्रिंटर की गति किससे मापी जाती है, उसकी क्वालिटी किससे मापी जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आप एग्जाम में याद रखोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझोगे, तो आपका बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था, तो प्रिंट देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में तो मैंने क्या बताया था कि भाई आपका रिबन का है या फिर आपका जो है आपका पिन का है और हैमर, ये जो है ये और कागज दोनों एक दूसरे से संपर्क करते थे। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत किसी तरीके का संपर्क नहीं होता था, मतलब कि प्रिंटर पर प्रहार नहीं करते थे, ये प्रिंटर पर प्रहार नहीं करते थे, बल्कि कागज पर चित्र को जो है चित्र को और अक्षर को प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता था, स्याही की मदद से कागज पर प्रिंट किया जाता था, स्याही की मदद से प्रिंट किया जाता था, लेकिन प्रहार नहीं किया जाता था। अब इसमें किस तरीके से काम किया जाता था वो अपन इसके जो टाइप्स हैं उसमें पढ़ेंगे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के देखो क्या आता है कि वह इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत अधिक जो है आपके महंगे वो हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो क्वालिटी थी, इनकी जो गुणवत्ता थी, इनसे 1000 गुना बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्या थी, इनकी जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी वो जो है किस तरीके की हुआ करती थी, इन जो है इम्पैक्ट प्रिंटर से काफी ज्यादा बेहद अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ये महंगे भी हुआ करते थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इन लोगों इनकी इन प्रिंटर की। और आज और अपन अब बात करें तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोग बताई जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट जो है आपके प्रिंटर थे, आज की डेट में कई सारे जो प्रिंटर हैं वो इसी माध्यम से और इसी प्रणाली से जो हम यूज करते हैं वो इसी प्रणाली के प्रिंटर होते हैं, जो हम संस्थानों में या जो है संस्थानों में या कहीं अपने घरों में जो यूज करते हैं वो सब इसी माध्यम के और इसी प्रणाली के प्रिंटर हुआ करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से प्रिंटर की, भाई इंकजेट प्रिंटर की। देखो इंकजेट प्रिंटर में क्या था कि ये जो कागज पर जो स्याही की फुहार द्वारा इस पर देखो किस तरीके से प्रिंट हुआ करता है, तो कागज पर जो छपाई होती थी वो स्याही की फुहार द्वारा हुआ करती थी। किसके माध्यम से, स्याही की फुहार द्वारा जो है आपकी इसमें बिंदु डालकर इसकी छपाई होती थी। अब देखो किस प्रकार की छपाई होती थी, अब मैं बहुत अच्छा आपको सटीक इसका एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैंने कहा था कि किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं होगा। अब जो पुराने जमाने में अगर अपन बात करें तो अपन हाथों से पुताई करते थे। किस तरीके से हाथों से पुताई करते थे, तो ब्रश जो रहता था, ब्रश को हम स्याही में डुबाकर जो है उसको रंग में डुबाकर और अपन क्या करते थे, दीवार पर पेंट करते थे, तो उससे दीवार पर और ब्रश का क्या हुआ करता था, संपर्क हुआ करता था। तो ये किस में आ जाएगा, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। लेकिन आज की डेट में अगर आपने देखा होगा कि
दीवारों पर एक तो रोलर की सहायता से जो है प्रिंट किया जाता है, और दूसरा क्या किया जाता है, अगर आपने एडवांस टेक्नोलॉजी देखोगी, जो बसों पर कलर करते हैं आजकल अपन, बसों पर कारों पर जो कलर करते हैं, तो वो एक स्प्रे के माध्यम से, कारों पर स्प्रे की जाती है, बसों पर स्प्रे की जाती है, और दीवारों पर क्या किया जाता है, दीवारों पर भी स्प्रे की जाती है, देखा है, जिसमें बहुत सारी बूंदें निकलती हैं और वो दीवार को पेंट करने का काम करती है। तो ये जो प्रणाली है भाई, ये इतनी सटीक प्रणाली है, ये जो प्रणाली है आपकी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश, तो नॉन इम्पैक्ट की जो प्रणाली है वो इसी माध्यम से कार्य करती है, जिसमें कागज का और स्याही का संपर्क होता है। क्या होता है, कागज का स्याही का संपर्क होता है, लेकिन वो जो टक करने वाली जो चीज है आपकी रिबन हो गया या जो पिन हो गई, तो उसके बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ करता था। अब ये जो विभिन्न प्रकार के जो रंगों की चित्र और अक्षरों को इस पर क्या किया जा सकता है, उकेरा जा सकता है, मतलब कि आउटपुट प्राप्त किया जाता है। एक तो विभिन्न प्रकार के क्या हो गए आपके चित्र आपके आउटपुट को कागज पर लिया जा सकता है, अक्षर कई रंगों के अक्षर लिए जा सकते हैं। लेकिन अपन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसमें किसी प्रकार के रंग नहीं हुआ करते, तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्याही हुआ करती थी। अब इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते थे कि जो है आपके रंगों को उकेरा जा सकता था, लिखा जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के रंगीन चित्रों को भी क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। जैसे कि अगर अपन बात करें आज लेजर प्रिंटर में अगर अपन बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आजकल अपन कलर प्रिंट आउट निकलवाते हैं, ये लेजर प्रिंटर के माध्यम से निकलवाते हैं, ठीक है। जैसे और इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो मैंने बताया कि भाई बहुत अधिक मात्रा में जो है एक तो कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपन, किस तरीके से निकाल जाते हैं, तो इसके अंदर एक कार्टेज लगा हुआ था, तो कार्टेज जिसको बोलते हैं हम कार्टेज, उसमें रंग भरे हुए होते हैं। तो कार्टेज जो होता है एक रंग वाला बॉक्स होता है, आप समझ लीजिए इसकी ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कार्टेज क्या आता है, एक रंग का बॉक्स होता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के रंग भरे जाते हैं, जिसके माध्यम से प्रिंट आउट निकल जाता है। और ये जो है इसमें A4 साइज का जो पेपर है ना, उसका प्रयोग भी किया जाता है, A4 साइज का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो लेजर जो है आपका इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत अपन ने क्या देखा कि भाई बूंदों की फुहार के द्वारा जो है आपकी छपाई की जा सकती है, कई सारे रंग हो सकते हैं, A4 साइज के पेपर की बात अपन यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें आता है आपका लेजर प्रिंटर, सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर, और इसके अंतर्गत क्या है, इसकी जो छपाई की विधि है एकदम फोटोकॉपी मशीन के जैसी होती है। आई बात समझ में, इसकी जो छपाई की जो विधि होती है एकदम फोटोकॉपी की मशीन की भांति होती है, और इसमें सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के कैरेक्टर और चित्रों को आउटपुट के माध्यम से पन्ने पर प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में, कई रंगों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें जो कंप्यूटर से भेजा गया जो डाटा एवं जो भी डाटा होता है, तो उसको लेजर के माध्यम से पे कागज पर उकेरा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि इसमें आपका और क्या होता है कि एक जो है ड्रम जो होता है, इसमें एक जो ड्रम होता है उसमें चार्ज के कारण क्या होता है, उसमें जो ड्रम लगा होता है उसमें उस पर चार्ज उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में एक ड्रम लगा हुआ था, उसमें चार्ज उत्पन्न किया जाता है, और उस चार्ज के माध्यम से ही क्या किया जाता है, कागज पर छपाई की जाती है। आई बात समझ में। और इसमें ये जो लेजर प्रिंटर है आपका किस भांति काम करता है, आपका ये हमेशा फोटोकॉपी की जो विधि होती है उसी के माध्यम से काम करने का जो है कार्य करता है, जिसमें जो आपका चार्ज होता है, ड्रम होता है, वह लगातार घूमता रहता है, उस पर क्या किया जाता है, शब्दों को उकेरने का, वो शब्द को उस पर उकेरे जाते हैं, फिर उसको छपाई की जाती है फोटोकॉपी विधि की जैसे। आई बात समझ में। अब देखो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो थर्मल जो प्रिंटर होता है वो पेपर पर जिसपे छपाई की जाती है, उसमें पेपर पर छपाई ऊष्मा के माध्यम से की जाती है, हीट के माध्यम से की जाती है, ठीक है। इसमें इसका जो प्रयोग होता है उसमें ऊष्मा के माध्यम से जो है अक्षरों को उकेरने का काम होता है, छपाई करने का काम होता है। और ये जो मशीन है आपकी जो है आपकी टेक्स्ट जो इसके अपन थर्मल मशीन कहते हैं, थर्मल प्रिंटर कहते हैं, इसमें एक तरीके की थर्मल जो है आपकी एक तरीके की टेक्स्ट मशीन होती है, क्या होती है, एक तरीके की टेक्स्ट मशीन होती है। तो ये भी एक थर्मल प्रिंटर था जिसकी अगर अपन ने बात की है, तो देखो ऑल ओवर अपन ने आज क्या बात की, प्रिंटर की बात की, जिसमें अपन ने देखा है कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की हैं। और उसमें ये भी देखा कि प्रिंटर के अंतर्गत किस तरीके से छपाई की जाती है ना। और उसमें ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सीधा अंतर केवल यही है कि इसमें संपर्क होता है, इसमें संपर्क नहीं होता है।
और इसमें ये जो इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि प्रिंटर की गति किस तरीके से नापी जाती है, क्वालिटी किस तरीके से नापी जाती है। तो डीपीआई के माध्यम से क्वालिटी बहुत अच्छी, जिसका डीपीआई बहुत अच्छा हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने आज बात की। अब देखो, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट की, जिसके अंतर्गत मैं आपको मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी के बारे में बताऊंगा, है ना। जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी और बहुत सारी स्टोरेज जो कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं, अपन उसकी बात करेंगे। अब देखो, अपन इसमें जो है स्टोरेज से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन ने देखा है प्रिंटर, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप जो है संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप संपूर्ण एकेडमी के नाम से सर्च करोगे तो आपको चैनल मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।